वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और एक आज बड़ा वीडियो लेके आए हैं आपके सामने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और टॉप 120 वो क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं और आगे 101% आने की संभावना है। उन क्वेश्चनों का मैं संग्रह लेके आया हूँ। खास करके वन रक्षक, वनपाल, रीट, एसआई पटवार, बीएसटीसी पेटेट और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, सब राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उन भर्तियों की लिए ये बहुत खास वीडियो है। राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तैयार हो जाइए। याद करवाने का ऐसा तरीका कभी नहीं देखा हुआ। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के साथ चार चार पांच पांच क्वेश्चनों का इस प्रकार संग्रह लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? क्योंकि दुर्ग बहुत सारे हैं राजस्थान में। आपको पता है सबसे ज्यादा दुर्ग है महाराष्ट्र में, 2 नंबर पे सबसे ज्यादा दुर्ग है मध्य प्रदेश में, और 3 नंबर पे राजस्थान का स्थान आता है दुर्गों के मामले में। और एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कवि श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास के अनुसार राजस्थान या मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेले कुंभा को जाता है। इसलिए कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और हमेशा आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी दुर्गों की बात आती है, जब भी दुर्गों की, हालांकि मैं थोड़ी सी पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत न आए किसी भी प्रकार की जब मैं आपको दुर्ग पढ़ाऊं। दुर्गों की बात आए तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की संख्या कितनी है? कौटिल्य, जानते हो आप कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य जिनका नाम था विष्णुगुप्त या इन्हें कहते थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, लेकिन हमें नाम याद रखना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की संख्या 4 बताई गई है। कितनी? 4। कौन कौन सी? गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग और जल दुर्ग। 4 प्रकार के। गिरि यानी पहाड़ों से गिरा हुआ, पहाड़ों पर बना हुआ। वन, वनों से, जंगलों से गिरा हुआ। धानवन, रेगिस्तान में। और जल या ओदक दुर्ग, जल से गिरा हुआ। ये 4 दुर्ग कौटिल्य ने बताए हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ इसमें कौन से बताया? गिरी दुर्ग को बताया है मनु और कौटिल्य ने, गिरी दुर्ग को। इसके अलावा एक व्यक्ति और आता है शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या 9 बताई गई है। अभी ये आपको सीधा पॉइंट याद रखना है। अब 9 में आपको बता देता हूँ, सैन्य दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, पृथ्वी दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग और सहायक दुर्ग। ठीक है, ये इतने प्रकार के दुर्ग है। तो इनकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। अब मैं एक एक करके क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से लूंगा क्योंकि 120 क्वेश्चन बहुत होते हैं, कम से कम 1 घंटे की क्लास है। विजयगढ़ी दुर्ग कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कल आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने करंट, सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में। जयगढ़ दुर्ग इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। और इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और इस जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप पड़ी है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। आगे जो भी बात आएगी मैं आपको लगातार बताता रहूं क्योंकि एक दुर्ग से कम 10-10 क्वेश्चन बनते हैं। शाहबाद दुर्ग स्थित है। शाहबाद जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर, परवन पर्वत पर, मेषा के पठार पर या बागमती पहाड़ी पर? जल्दी से मुझे साथ साथ में कमेंट करते जाना क्योंकि आपने लगभग तैयारी कर रखी है। उस तैयारी में आपके 4 चांद लगाने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि लॉकडाउन आपको पता है अब धीरे धीरे और आगे कर्फ्यू बढ़ रहा है तो कोचिंग संस्थानें तो बंद हो चुकी है। और बंद होने का मतलब यही हुआ कि अब हमें पढ़ना है तो पढ़ना कैसे है? ऑनलाइन। तो ये है भामती पहाड़ी पे बना हुआ है। शाहबाद दुर्ग है कहाँ पे? 12 जिले के अंदर है। कहाँ पे? 12 जिले के अंदर है। और इसका उपनाम है सलीमाबाद। शाहबाद दुर्ग को सलीमाबाद भी कहते हैं। और यहाँ पे नवलबान तोप पड़ी है। नवलबान तोप के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? शाहबाद दुर्ग। अगला, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है भटनेर के किले को, जो घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में है। भूपत भाटी ने इसका निर्माण 2री-3री शताब्दी में करवाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। और एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। जब, कब? जब आक्रमण किसने किया? बहुत बड़ी बात, नादिर शाह ने। जब ये तैमूर लंग ने, सॉरी, तैमूर लंग ने जब 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था
तो उस समय यहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी जोर किया था। भटनेर का किला राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग इसको कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग है, दानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग तो जाहिर सी बात है गिरी दुर्ग है कहाँ पे? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। आगे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। कुंभलगढ़ दुर्ग दुर्ग अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ये इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा किस किले से संबंधित है? कटार के धनी वीर अमर सिंह राठौड़ जो मारवाड़ के शासक गज सिंह के पुत्र थे, जिसने जसवंत शाहजहां मुगल बादशाह शाहजहां की हत्या करनी चाहिए थी, और इन्हीं के नाम पर दिल्ली के लाल किले में जो बुखारा गेट है उसका नाम पहले अमर सिंह फाटक था। ठीक है, तो किसमें? नागौर के किले में, और नागौर के किले में ही इनकी 16 खंभों की छतरी बनी है। अगला, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? तो एशिया की सबसे बड़ी दुर्ग जो बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर है, और इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। ध्यान रखना, किसने? स्वाई जय सिंह ने इस जयबाण तोप का निर्माण करवाया था, जबकि जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। दोनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग है? ये पहले क्वेश्चन आता है आजकल। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती होती है, बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है। ध्यान रखना। अगला, जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? जाली रानी का मालिया महल कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ जरगा पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी? जरगा पहाड़ी पे स्थित है कुंभलगढ़, और खास बात राजसमंद जिले में है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला भी कहते हैं? चिल्हे का टीला तो जयगढ़ को, और राजस्थान के जयपुर के शासकों का संकट मोचन दुर्ग भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय इसमें खुदाई भी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग है अजमेर के अंदर, जो गढ़ बिठली पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे है? गढ़ बिठली पहाड़ी पे है। इसको राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। तारागढ़ दुर्ग गढ़ बिठली पहाड़ी पे है। सबसे पहले इसका नाम था अजय मेरु दुर्ग, जिसका निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था। उसके बाद में मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका जीर्णोद्वार करवाया और नाम रख दिया तारागढ़ दुर्ग। ये याद रखना है, तारागढ़ दुर्ग मालदेव की पत्नी उमादेव लूट कर रही थी। अगला, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? दुर्गों का दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है, वो दुर्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। सबसे ऊंचा दुर्ग चित्तौड़गढ़, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, एकमात्र ऐसा दुर्ग जहाँ खेती की जाती है। 3 बड़े साके हुए 1303 में रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पे होता है। 1534 में कर्मावती और बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में होता है, और 1567-68 में उदय सिंह के सेनापति जयमल फत्ता और फत्ता की पत्नी जो फूल कंवर है उसके नेतृत्व में जोर होता है। 3 बड़े साकों के लिए चित्तौड़गढ़ बहुत प्रसिद्ध है। अगला, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जैसा है, जिसे कहते हैं। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा, मान लो ये किला है, अब इसके ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ पे टिल्ला बनाया जाता था। ठीक है, जिसे क्या कहते थे? पासीब कहते थे। ये टिल्ले से फिर ये आक्रमण करते थे, इसको पासीब कहते थे। भटनेर किले का शिल्पी कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भटनेर किला हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। केकेया इसके शिल्पी थे। जैसे कुंभलगढ़ का आप जानते हो ना, मंडन था, ये भी ध्यान रखना, भटनेर किले का शिल्पी है केकेया। इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मीरान साहब की दरगाह कहलाता है किस दुर्ग का? हाँ, जाहिर सी बात है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर, जो तारागढ़ अजमेर के अंदर। अब देखो, दो दो आगे तारागढ़ बूंदी, ये तारागढ़ बूंदी तो तिलिस्मी किला है। ठीक है, ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर मीरान साहब की घोड़े की मजार इसमें स्थित है, तारागढ़ दुर्ग में। शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरह से वर्गीकरण किया? ये क्वेश्चन आ चुका, देखो एग्जाम में भी बहुत बार है। इस वीडियो के अंदर पीछे का जो क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं ना, मान के चलो पिछले 10-15 सालों से, उसका भी संग्रह किया हुआ है ये पूरा पूरा, तो इसको भी याद रखना, ऐसे नहीं है। शुक्र नीति मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के दुर्ग है? 9 प्रकार के, 9 तरह के दुर्ग शुक्र नीति में बताए हैं। कौटिल्य ने 4 प्रकार के बताए, ये दोनों पेपर में आते हैं, सीधे आंकड़े पूछते हैं इनके।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का हुआ है, ऐसा मिस्टेक है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है ये पत्ता सिसोदिया? बहुत खास है। उदय सिंह, जयमल और फत्ता, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, और इन फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने ही तो 1567 में जोहर किया था। तो फत्ता सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है वो देखो। अब इतना तो पता लग गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन क्या सातवें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने है, बुर्ज पोल पर है, पांडन पोल के सामने और गणेश पोल के सामने है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने है। इसका मतलब चित्तौड़गढ़ में जो दरवाजे हैं वो कितने? 7 पोल है। गणेश पोल है, भीम पोल है, ठीक है, हनुमान पोल है, सूरज पोल है, राम पोल है, ऐसे नाम है। ध्यान रखना, वीडियो अंतिम क्षण तक देखना है आपको, अगर आपको सारे दुर्ग के क्वेश्चन क्लियर करनी है। और शेयर करते रहना अपने दोस्तों में, जितने भी आपके साथ मित्र मंडली है आपकी, क्योंकि कोरोना काल में शिक्षण संस्थानें बंद होगी और जाहिर सी बात है कि पिछले वाला हाल फिर होने वाला है, क्योंकि अब तो बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में खूब बढ़ रहा है। तो मान के चलो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे, ये 2 क्लासें देखना न भूलें। अगर छोड़ दी किसी ने तो राम जो ठप हो जाएगा, पीछे वाला जो सिस्टम था ना, पिछले आपने 3-4 महीने तैयारी किए, वो सब ठप हो जाएगा और फिर 0 लेवल पे आ जाओगे, और जो अब तैयारी कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है, संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? देखो, दरगाह, मंदिर, छतरी, इतिहास सब इन दुर्गों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगभग दुर्ग में पड़ा है। तो जालोर दुर्ग के अंदर संत मलिक शाह की दरगाह है, ठीक है। संत मलिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग के अंदर, मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। अलग अलग दुर्गों में अलग अलग है। जालोर दुर्ग का साका हुआ था 1311 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कान्नड़ देव और उनकी पत्नी जेतल देव ने साका किया यहाँ पे, और ये ध्यान रखना। और इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया। राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान में चित्तौड़ तो पहला ही है। लिविंग फोर्ट मतलब आवासीय, सबसे ज्यादा लोग रहने वाले, तो वो कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, बहुत खास है। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर, जिसको सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, राजस्थान का गुलाब इसको कहा जाता है, जिसका निर्माण राव जैसल ने 1155 में करवाया था। तो ये याद रखना है, बहुत खास है। त्रिकुट पहाड़ी पे ये बना हुआ है। आपको पता है ना, एक इसके लिए कहावत है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, घणो चढ़ायो भाटियां सिरे ते जैसलमेर। ये किसके लिए कहा जाता है? जैसलमेर के लिए। आगे और बात बताऊंगा मैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पे स्थित है? आप इस व्यक्ति, इनको जानते हो आप? गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे, ठीक है। रावल रतन सिंह पद्मिनी के चाचा भतीजा थे। इसी बात है, राव रतन का संबंध चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और 1303 के साके में ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम, किस किले को कोषवर्धन किला कहते हैं? शेरगढ़ का किला। अब शेरगढ़ तो हमारे राजस्थान में 2 है भी, शेरगढ़ तो 2 है। कौन सा शेरगढ़ आ जाएगा? बूंदी वाला या धौलपुर वाला? शेरगढ़ तो है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कोषवर्धन दुर्ग, तो ध्यान रखना, सॉरी, बूंदी या बारा या धौलपुर में, तो बारा का जो है वो कोषवर्धन दुर्ग कहलाता है। परवन नदी के किनारे स्थित है और एक जल दुर्ग है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहते हैं? जो रेगिस्तान में दुर्ग बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो दानवन श्रेणी का कहते हैं। खास करके बीकानेर जैसलमेर का है दानवन श्रेणी का दुर्ग। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बिठली कहा जाता है, सुना हुआ है आपने? गढ़ बिठली पहाड़ी पे जो दुर्ग बना हुआ है, गढ़ बिठली दुर्ग है। कौन सा है? अजमेर का किला है, जिसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय इसे कहा जाता है। जयराज ने इसका निर्माण करवाया था। अगला, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, एक जैसे 9 महल है, कौन सा किला हो जाएगा? जाहिर सी बात है, नाहरगढ़ का किला। अब 2 क्वेश्चन, नाहरगढ़ का जिला है कहाँ पे? जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ के किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। अब बहुत सारे विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको कला संस्कृति पढ़नी है तो आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री पढ़ने के बाद कला संस्कृति पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। अब देखो, अगर आपने जयपुर का इतिहास पढ़ा है तो मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और स्वाई जय सिंह ने नाहरगढ़ का किला बनवाया था। और इस नाहरगढ़ के दुर्ग में जो माधो सिंह आए थे, माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था इस दुर्ग में, नाहरगढ़ में। ये नाहरगढ़ दुर्ग इसी में अभ्यारण्य स्थित है, जो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है।
इस दुर्ग को ही कहा जाता है राजस्थान की ओर झांकता हुआ दुर्ग। राजस्थान की ओर झांकता हुआ दुर्ग नाहरगढ़ को कहते हैं। सुदर्शनगढ़ इसका नाम है दूसरा। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजर कहाँ पे है? बूंदी के किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, या अचलगढ़ के किले में। गर्भ गुंजर तोप कहते हैं कि एक बार इसको चलाया गया था और जो महिलाएं गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए, पशु पक्षियों के गर्भ गिर गए, इसलिए कहते हैं कि उस तोप को एक बार चलाया गया, उसके बाद में उसको कभी नहीं चलाया गया। तो वो किला था बूंदी का तिलिस्मा किला, तथा बूंदी का तिलिस्मी किला था। और कौन सा? तारागढ़। इसका नाम क्या था? तारागढ़। और इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग किसी मानव ने नहीं बल्कि भूतों प्रेतों ने बनाया था। वहां गर्भ गुंजन, ये याद रखना बहुत खास है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछते थे कि सर अगला वीडियो कल कौन सा आएगा? कल आएगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से सारे जितने क्वेश्चन हैं सो एक सारे आज तक एग्जाम में आए हुए आने वाले हैं सब डाल दूंगा मैं रोज 9 बजे। मैगजीन स्थित है। मैगजीन का किला कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। एकमात्र ऐसा दुर्ग जो शुद्ध रूप से मुस्लिम शैली में बना हुआ है, अकबर ने बनवाया था। इसकी नींव संत दादू दयाल जी के द्वारा रखी गई थी, ये याद रखना। मैगजीन किल, इसको राजस्थान का शास्त्रागार कहा जाता है। राजस्थान का शास्त्रागार, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना। सीधा सीधा पेपर में आता है दुर्ग से। लेकिन मैं एक्स्ट्रा जानकारी बताने का मतलब क्या है कि राजस्थान का अलग से जो भी कोई भौतिक है, राजनीतिक है, ऐतिहासिक दृष्टि से सब क्लियर हो रही है यहाँ पे। हालांकि एग्जाम में तो सीधे ही आता है मैगजीन का किला किसने बनाया? अकबर ने। कहाँ है? जिले में। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या अभी बताया मैंने? सुदर्शनगढ़ है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? और सुबह 7 बजे जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं ना, उसको तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो भैंसरोडगढ़ का जो किला है उसको राजस्थान का क्या कहते हैं? वेलोर कहते हैं। अभी भैंसरोडगढ़ है कहाँ पे? तो भैंसरोडगढ़ ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। आपने देखा होगा चंबल नदी जब प्रवेश करती है तो भैंसरोडगढ़ जो अलग हिस्सा बना हुआ है वहां से प्रवेश करती है। अब बात आती है ये भैंसरोडगढ़ किस नदी के संगम पर बना हुआ है? तो बामनी और चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है। और ये जल दुर्ग है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया था। कहते हैं कि भैंससा नाम का एक व्यापारी था, उसने करवाया। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण? अब ये क्वेश्चन लॉजिक वाला है। ये हमारा भारत है मान लो, ठीक है। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कहां से होंगे? इधर से होंगे। ज्यादा विदेशी आक्रमण कहां से होंगे? इधर से होंगे। फिर इधर से होंगे नहीं, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और हिमालय। सबसे ज्यादा इधर आक्रमण होते हैं। सबसे पहले भेंट कौन चढ़ता था? नेर। नाम इसका ये चढ़ गया भटनेर। भेंट कौन चढ़ता था? भटनेर का किला सबसे अधिक। लेकिन अब यहां देखें, सबसे अधिक विदेशी आक्रमण तो हुए भटनेर, और सीधे घरेलू आक्रमण हुए सबसे ज्यादा तारागढ़ पर। अब ये क्वेश्चन आ जाए ना तो इसका उत्तर आपको लिखना है राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? तो तारागढ़। सीधा आ जाए तारागढ़। विदेशी पूछे तो भटनेर और घरेलू पूछे तो तारागढ़ है ही। ये अजमेर वाला है। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में है? बसंती दुर्ग। बसंती दुर्ग कहाँ पे है? चकुम्बा ने निर्माण करवाया था, सिरोही के अंदर है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना। जल्दी से कमेंट में आप भी जवाब दिया करो क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं, कितने साल हो गए आपको पढ़ते हुए। तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में अभी। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पे है? हल्देश्वर पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे? हल्देश्वर पहाड़ी पे है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने करवाया। वीर नारायण पंवार ने करवाया इसका निर्माण। और यहाँ 2 साके हुए थे, एक का प्रमाण नहीं है। एक साका 1308 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और शीतल देव चौहान और उसकी पत्नी ऋणादे के नेतृत्व में यह साका होता है, याद रखना। और इस सिवाना दुर्ग का नाम रख दिया खेराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सोनारगढ़ दुर्ग है। कानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग? कानवन दुर्ग है, ध्यान रखना। सोनारगढ़ यानी जैसलमेर को कहते हैं। अगला कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन आज मैंने आपको YouTube की कम्युनिटी पर डाला था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से चौंक से जवाब दिया था। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी देता हूँ जो हर एक गतिविधि, हर एक एक्टिविटी का ध्यान रखते हैं। तो 36 किलोमीटर है कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई। और ध्यान रखना इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। इसकी एक और खासियत, 7 मीटर इसकी चौड़ाई है और एक साथ 4 घुड़सवार यहाँ पे दौड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। कुंभलगढ़
महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसका शिल्पी था मंडन, ये याद रखना। एक दुर्ग के बारे में बहुत सारी बातें याद होती थी, जैसे जैसे दुर्ग का नाम आएगा अलग अलग बताता रहूंगा। बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आपको बता दिया, बसंती दुर्ग कहाँ पे है? सिरोही में, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? लगा लो स्टार, ये पक्का ही आता है गागरोन के किले से क्वेश्चन। पहले तो आपको पता होना चाहिए गागरोन का किला किस जिले में है? झालावाड़ जिले में है, और एक जल दुर्ग है, प्रकार का दुर्ग है, जल दुर्ग है, और ये काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। नदी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना बहुत खास है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। कई बार संगम पूछ लेता है, काली सिंध और अहू नदी के संगम पर ध्यान रखना, और बिना नींव के पत्थर पर अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है इसे। गागरोन दुर्ग, साके भी यहाँ पे दो, माने दो साके यहाँ पे जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अगला, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? गागरोन में है, ये क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। गागरोन किस श्रेणी का दुर्ग है? वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां चांदी के गोले दागे। जबरदस्त। यानी वहां के गोला बारूद समाप्त हो गए तो चांदी के गोले दागे थे। कौन सा किला हो सकता है? सुना होगा आपने, और एग्जाम में आता है सीधे, चांदी के गोले दागने वाला। चुरू का किला होता क्या है, ऐसा क्या हो? तो चुरू का किला पहले तो आपको पता है दानवन श्रेणी का है, चुरू जिले के अंदर है। और यहाँ पे 1814 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने आक्रमण कर दिया, और सिरोही के, ये चुरू के शासक थे शिव सिंह। शिव सिंह ने अपनी रक्षा में गोले बारूद चलाए, जितने दिन चलाए, खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागे थे। किल किला शंभू बाण गजनी संबंधित है। किल किला शंभू बाण गजनी, सीधा सीधा पेपर में क्या है? तोपों के नाम है ये, और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर पड़ी है। किल किला, कड़क बिजली, शंभू बाण, गजनी, ये सारी तोपें हैं, तोपों के नाम। और किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे हुए द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब जल दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? उद्दक दुर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन दुर्ग का। गागरोन के बाद अगर कोई दुर्ग आए तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग कैसे है? सारे जल दुर्ग है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ? ये कथन कितना है? इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा। किस दुर्ग में? किस दुर्ग के लिए? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो किपलिंग ने, लॉर्ड जो किपलिंग है, उन्होंने कहा था। अब इस किपलिंग के बारे में दो बातें रुडयार्ड किपलिंग ने, एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में तो ये कहा कि देवता और परियों ने कहा था, जो तारागढ़ बूंदी में है ना, तारागढ़, उसके लिए इन्होंने कहा कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसी मानव ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने बनाया। दोनों याद रखना। इस दुर्ग के प्रकोटे को कमरकोट कहा जाता है, बहुत खास है। इस दुर्ग के प्रकोटे को कमरकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो आकृति है ना, वो कमर के समान है। इसकी आकृति कैसी है? कमर के समान है, इसलिए तो ये सोनारगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग हो जाएगा। है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना। इस दुर्ग का जो प्रकोटा आकृति है ना, ऐसे लगता है जैसे घाघरे नुमा है, इसलिए इसको कमरकोट कहते हैं। और इसका निर्माण फिर बता दिया आपको 1155 में जो राव जयसल थे उन्होंने करवाया था, और पूरा करवाया था शालीवाह ने। पत्थर पर पत्थर रखकर बिना सीमेंट का प्रयोग किए हुए यह दुर्ग का निर्माण किया गया। इसको याद रखना। स्वर्णगिरी, सोनगिरी, सोनारगढ़, जैसाणगढ़, कोहरारगढ़, उत्तर भड़कीवाड़, त्रिकुटगढ़, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का गुलाब और गलियों का दुर्ग कहते हैं। सुमलित बताओ, बादशाह दुर्ग बयाना भरतपुर में सही है। खेराबाद सिवाना को कहते हैं, ये भी सही है। हिजराबाद चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, ये भी सही है। अफगानी दुर्ग करौली, ये गलत है। अफगानी दुर्ग करौली ये गलत है, क्योंकि अफगानी दुर्ग, ऐसा कोई अफगानी दुर्ग सीधा ही नहीं है, ध्यान रखना। अगला, इस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग को मुस्तफाबाद, ये देखो दुर्गों के जो नाम है ना, जलालाबाद जालौर को, खेराबाद सिवाना को, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को, और मुस्तफाबाद कहते हैं गागरोन दुर्ग को। किसको कहा जाता है? गागरोन दुर्ग को। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत बताने में इसका प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है, बिल्कुल सही है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये भी सही है। इसमें हुन हुंकार तोप पड़ी है, ये गलत है। भी हुन हुंकार यहाँ तो नहीं है। हुन हुंकार तोप कहाँ पे है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे आप, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन देने वाला हूँ इसके लिए। संत पीपा का संबंध है, ये भी सही है। तो गलत ये हो जाएगा हुन हुंकार। किस दुर्ग में है हुन हुंकार? जल्दी से कमेंट करके बताओगे। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? दक्कन की चाबी, दक्कन की जो चाबी कहते हैं अमीरगढ़ दुर्ग को। तो कहा जाता है अमीरगढ़ दुर्ग को।
कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे मंडन। और यहाँ मैं थोड़ी सी बात बताऊं, कुंभलगढ़ को मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं और मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है ये। कुंभलगढ़ राजसमंद में एक बात रखना, कुंभलगढ़ के अंदर एक कटारगढ़ है। कौन सा? कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर बना हुआ है बादल महल। बादल महल यहां तक पेपर में आ चुका है। बादल महल के अंदर है चुन्नी कचहरी। उसमें महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तीज यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था। वार रविवार था। ये एनसीईआरटी की जो एसएसटी की 10th क्लास की किताब है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में ही पालन पोषण किया जाता है उदय सिंह का। उदय सिंह को जो उदय जो है पन्नादाई अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इस दुर्ग में ही संरक्षण प्राप्त करती है। और 1578 में शाहबाज खान ने इस दुर्ग को जीता था, ये भी याद रखना। अगला लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ के बारे में तो आप जानते हो। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है और एक ऐसा दुर्ग जो मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है, लेकिन अंग्रेज इस दुर्ग को कभी नहीं जीत पाए थे, इसलिए इसको अजयगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, लॉर्ड लेक इस पे 5 बार आक्रमण करता है, कभी नहीं जीत पाया। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली की स्थापत्य के लिए की उपशैली है? मंदिर स्थापत्य की जो भूमिज शैली किस स्थापत्य की उपशैली है? ध्यान रखना किसकी हो जाएगी? ये उत्तर हो जाएगा नागर शैली। कौन सी नागर शैली? अगला, दुर्ग जो महानाकुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। मचान दुर्ग बनाया था, कोमट दुर्ग बनाया था, बसंती दुर्ग बनाया था, तो भैंसरोडगढ़ नहीं बनाया था, ये चित्तौड़गढ़ में है। भैंसा व्यापारी के द्वारा बनाया गया। किलों और उसके शहरों जिलों के निमन जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखो, तारागढ़ बूंदी में है क्या? मान लेते हैं बूंदी में ही है, क्लियर है। अजमेर और बूंदी में तो है। गागरोन झालावाड़ में है, सही है। सोनारगढ़ जैसलमेर में, सही है। कुंभलगढ़ उदयपुर में, गलत है। कुंभलगढ़ राजसमंद में, तो उत्तर ये हो जाएगा। अब जैसे जैसे दुर्गों का नाम आता है मैं नई नई चीजें बता रहा हूं आपको। कुंभलगढ़ राजस्थान का तीसरा बड़ा लिविंग फोर्ट था। कुंभलगढ़ राजस्थान का तीसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है, ये याद रखना। मामा देव का जो कुंड बना हुआ है इसी कुंभलगढ़ में बना हुआ है। इसमें जो कटारगढ़ है उस कटारगढ़ के अंदर बैठे महाराणा कुंभा की 1468 में कुंभा के पुत्र उद्दा ने हत्या की थी, इसलिए उद्दा को मेवाड़ का पितरहंता कहते हैं। कोषवर्धन का दुर्ग अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोषवर्धन दुर्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोषवर्धन दुर्ग शेरगढ़। कौन सा? शेरगढ़। और शेरगढ़ कौन सा? बात आती है, शेरगढ़ दो है भाई। शेरगढ़ 12 में भी है और धौलपुर में है। कोषवर्धन कहते हैं शेरगढ़ 12 वाले को भी मैं बता के गया हूँ। और एक शेरगढ़ धौलपुर के अंदर है जिसमें हुन हुंकार तोप पड़ी है। तोप कहाँ पड़ी है? हुन हुंकार तोप शेरगढ़ धौलपुर में पड़ी है। मैं पीछे आपको क्वेश्चन दिया था, जिस विद्यार्थी ने सही किया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपको मिलेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें लिंक क्वेश्चन सब मिलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था कुंभा ने, दोबारा आ गया, कुंभा ने करवाया। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और अबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली के है? किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर है और अबानेरी दौसा में हर्षद माता के मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के, याद ही रखना, पेपर में आता ही आता है फिक्स। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो मंडन। प्रमुख रूप से कौन था? मंडन इसका शिल्पी था, जो कुंभा का दरबारी शिल्पकार था, इसको याद रखना, बहुत खास है। निम्न स्थलों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम है, तो कौन सा युगम सही है? देखो, जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। क्या जैसलमेर के किले को मेहरानगढ़ कहते हैं? बिल्कुल गलत है। क्या जोधपुर वाले को जूनागढ़ कहते हैं? बिल्कुल गलत है। क्या बीकानेर वाले को सोनारगढ़ कहते हैं? बिल्कुल गलत है। तो शेरगढ़ 12 वाले को कोसवर्धन कहते हैं। ये रट्टी लो, पक्का ही आता है पेपर में। पक्का इसलिए आता है कि पिछले 10 सालों में ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ज्यादा लगा लो, ये आगे आएगा एग्जामिनर को, हो सकता है अच्छा लगता हो। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? अब प्रश्न घुमा घुमा कह रहे हैं। गागरोन का किला झालावाड़ में। अब इसकी बात बता देता हूँ। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, जलदुर्ग है। यहाँ पे 100 वर्षीय विश्व प्रसिद्ध पंचांग पड़ा है। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। और इसी दुर्ग में बैठे बैठे पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात, जिसको दुर्साढ़ा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा थी।
और इसी दुर्ग में पीपा जी की छतरी भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? अभी क्वेश्चन आया था, फिर आ गया सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू बाड़मेर सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर के अंदर स्थित है, ये जिन्हें राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना हुई, अब कब हुई? याद रखना 18 नवंबर 1727 को। उस समय वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। विद्याधर भट्टाचार्य। और इस जयपुर नगर की जो नींव रखी थी, ये याद रखना, पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। स्वाई जय सिंह उस समय शासक थे। अगला, कीर्त सिंह सोडा और धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है? कीर्त सिंह सोडी और धन्ना भीमा की छतरी किस दुर्ग में देखी जा सकती है? ये आपके लिए बहुत खास है, तो उत्तर आ जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। यहाँ पे कुछ शायद अंक उल्टे सीधे लगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखना, कीर्त सिंह सोडा और धन्ना भीमा की छतरी है मेहरानगढ़ दुर्ग, और ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, और इसकी नींव राव जोधा ने इस दुर्ग को बनाया था, करणी माता के आशीर्वाद से बनाया था, ये ध्यान रखना। इस दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को। अब मेहरानगढ़ दुर्ग की बात आती है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग की किस पहाड़ी पे स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी? चिड़ियाटुक। इसके ऊपर ना उपनाम देखे, इसको म्यूर ध्वज गढ़ कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, कागमुखी कहते हैं, मिहिरगढ़ कहते हैं, सूर्यगढ़ कहते हैं, ध्यान रखना, ये बहुत खास है। और इसमें मान प्रकाश पुस्तकालय भी रखा, पुस्तकालय है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो जाहिर सी बात है, 1544 में मेहरानगढ़ जोधपुर पर अधिकार किया था। उसमें यहाँ के शासक थे मालदेव, मालदेव राठौड़ थे। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 एग्जाम में आ चुका है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? और एग्जामिनर ने क्या किया? चारों तो 5 दे दिए, 5 5 5, चारों ही 1544 दे दिए, लेकिन ये महीना बदल दिया और सीधे याद करके जाते हो 1544। अब 1544 पता तो है, और है कौन सी तारीख? 5 जनवरी 1544। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया, पाली के गिरी सुमेल स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी एक बार तो हारने वाला था। शेरशाह सूरी ने कहा अब की बार बचा ले, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और शेरशाह सूरी, आपको पता है, एक इसका जलाल खान जलवानी था, वो पीछे से सेना लेके आया था, तब जीता। तो जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। इतनी बड़ी बात थी। अब मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और मालदेव भागकर सिवाना दुर्ग चला गया था। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? किस दुर्ग के विशाल कोट, अभी मैंने बताया था जालिम कोट, जो पीछे आराम से ध्यान से देख रहे हैं ना, उसमें तो आया था, क्वेश्चन आया था ना, गागरोन दुर्ग के बारे में असत्य बताइए। जालिम कोट वहां आया था। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, उसको जालिम कोट भी कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? वापिस क्वेश्चन आ गया, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग में। किसने निर्माण करवाया? स्वाई जय सिंह। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बिरजा राजा जैसी ने। किस पहाड़ी पे है? पिछला कांस्टेबल आया था 13,000 भर्ती में, क्वेश्चन आ गया, इगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? जयगढ़। इसको चिल्हे का टीला भी कहते हैं, विजय गढ़ी भी कहते हैं, संकट मोचन जयपुर के शासकों का दुर्ग भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। अगला, चिल्हे का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? बताइए। जयगढ़ दुर्ग। दुर्ग बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा? बता दिया मैंने, तारागढ़ बूंदी, जिसको तिलिस्मी का किला कहता है, तिलिस्मी किला। किसने कहा कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया है? यानी मानव ने नहीं, कोई भूत प्रेत ही बनाया, इसलिए तिलिस्मी किला कहते हैं इसको। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? जाहिर सी बात है, चित्तौड़गढ़ है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है। अब यहाँ से ध्यान रखना, पद्मिनी महल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन सा है? पद्मिनी महल। इसके अलावा फत्ता का स्मारक बना हुआ है, मीरा मंदिर है, मीरा की छतरी है, हरिदास की छतरी है, यहाँ पे इसकी हरिदास की छतरी बनी हुई है। ये सारी बातें आप चित्तौड़गढ़ 3 शाखे हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्न में से किसकी मजार स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है? भूरे खां की मजार है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चिड़ियाटूप पहाड़ी पे बना हुआ है, वहां पे भूरे खां की मजार है। एक और ध्यान रखना, इस दुर्ग के बारे में सुप्रसिद्ध एक विद्वान थे जैकलिन कैनेडी,
उन्होंने इनको विश्व का 8वां आश्चर्य कह डाला। मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, उसको जैकलिन कैनेडी ने कह दिया कि विश्व का 8वां आश्चर्य कह दिया। और एक बड़ी बात देखो, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जारी हुई थी 2013 में, इस दुर्ग को शामिल नहीं किया। अब वो दुर्ग जो राजस्थान के 6 दुर्ग जिनको शामिल किया गया, पेपर में आएगा, इतिहास बन गया। जैसे 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया था, जयपुर वाले को। 2019 में जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया था। 2013 के अंदर 6 दुर्ग थे जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नाम याद रखना, सूत्र आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू, वो 6 जिले जिनको शामिल किया। देखो, आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, फिर आ गया चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। 2, 4, 6, ये 6 दुर्ग थे जिनको 2013 में शामिल किया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में से किसकी मजार स्थित है? तो भूरे खां की मजार है। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में पंक्ति है? इंपॉर्टेंट है। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं है। इस किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? कुचामन दुर्ग। और ये कुचामन दुर्ग कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? वैसे तो सीधा है पेपर में, तो कटारगढ़ को कहते हैं। पेपर में आएगा कटारगढ़ ऑप्शन, लेकिन कटारगढ़ है कहाँ पे, किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन कुंभलगढ़ है। राजसमंद में कटारगढ़, क्योंकि अपना कुंभा जो अपना मेवाड़ एनी टाइम जो प्रशासनिक व्यवस्था देखता था वो कटारगढ़ दुर्ग से देखता था। मेवाड़ की आंख यानी कटारगढ़ पर चढ़ने के बाद पूरा मेवाड़ देखता कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जल दुर्ग का, तो ये तो बहुत है, मान के चलो ये पिछले 10 सालों में 8 बार क्वेश्चन आ चुके हैं दुर्गों। ठीक है, आप आरपीएससी, आप अधीनस्थ बोर्ड, कोई छोटे मोटे जितने भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, इस गागरोन दुर्ग के बारे में इतना ही आता है। और क्वेश्चन भी आता कि जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण गागरोन दुर्ग, तो इसको याद रखना। अगला, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। एक जैसे 9 महल किसमें? हरगढ़ किले में। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की, निम्न में से कौन सी नहीं है? जब भी जैसे मैंने स्टार्ट किया, मैंने वहां आपको बता दिया, बताया था ना, 4 प्रकार के कौटिल्य के, गिरी, वन, जल और दानवन, ये 4 कौटिल्य ने बताए थे। सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग को बताया था। उद्दक का मतलब होता है जल दुर्ग, कंफ्यूज मत होना। दानवन हो गया, एरण नहीं है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक हुई, शायद वन है, वन है। एरण दुर्ग नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा। 4 मैंने बता दिए, एरण नहीं होती। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? अब बादल महल सबसे ज्यादा, वैसे बादल महल जोधपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन जब से एग्जामिनर ने कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की चर्चा की है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, ये बादल महल सबसे ज्यादा, ठीक है, ये कुंभलगढ़ राजसमंद में। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। गागरोन को किया है, अमेर को किया, जैसलमेर को। वही सूत्र, आम, चिक्कू, गाजर, आम, चिक्कू, गाजर। तो आमेर है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला नहीं है। सत्य कथन है, मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला करौली, बिल्कुल सही है। उसके बाद में कहरीगढ़ी का किला कुंभलगढ़ में स्थित है। सत्य कथन बताना, ये कुंभलगढ़ में नहीं है, कहरीगढ़ी तो अलग किला है। कहरीगढ़ी किशनगढ़ अजमेर में है। नवलखा किला बूंदी में है। घोड़े की मजार आमेर, अब ये नवलखा वैसे किला नहीं है, नवलखा झील है। घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में नहीं है, तारागढ़ दुर्ग में। तो उत्तर हो जाएगा मूर्ति तस्कर के लिए तिमनगढ़ का किला स्थित है। अब ध्यान रखना, कई बार तिमनगढ़ नहीं आता, त्रिभुवनगढ़ आता है। त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़, दोनों ही किले कहाँ पे है? करौली में। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान व नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? बनवीर ने, बनवीर कहाँ का शासक था? चित्तौड़गढ़ था। वही बनवीर जिसने उदय सिंह को मारने की कोशिश की थी। विक्रमादित्य को तो मार दिया था इसने, बाद में उदय सिंह को मारा था, वही ये पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान का पुत्र था ये। गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में? गर्भ गुंजन तारागढ़ के अंदर है। गर्भ गुंजन तोप है वो तारागढ़ के अंदर बूंदीवाड़े में पड़ी है, ध्यान रखना। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गजक क्या है? गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गजक क्या है? ये जोधपुर दुर्ग की तोपें हैं, ध्यान रखना। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, सीधा ही पेपर में आ जाएगा।
गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक क्या है? तोप है, मिठाई है, वस्त्र है, वसूल। गलत, ये याद रखना, तोप पे। इस दुर्ग की बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये कुंभा के द्वारा करवाया गया। ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? यह है जालोर दुर्ग के बारे में। ध्यान रखना, जब 1311 ईस्वी का साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी और इधर कानड़ देव शासक थे। कानड़ देव का एक सेनापति था बीका दैया, उसने कानड़ देव के साथ क्या कर लिया? विश्वासघात कर लिया। बीका दैया ने सारा कंडीशन बता दिया कि आप इस दुर्ग के दरवाजे से तो प्रवेश कर नहीं सकते। आप क्या, इस दुर्ग की एक दीवार कच्ची है, अगर आपको दीवार तोड़ के अंदर जाना है तो आपको यहाँ राई बोनी पड़ेगी। राई बोने के बाद जिस स्थान पे राई उग जाएगी, मान लो वो दीवार कच्ची है, एक स्थान पे राई उगी और अलाउद्दीन की सेना उस दीवार को तोड़कर अंदर आ गई और यहाँ पे साका हो गया। क्या हुआ? इसलिए कहते हैं कि आज तक कोई आक्रमणकारी दरवाजा तो तोड़ ही नहीं सका और नहीं खोल सका, इधर दीवार लांग के आए थे। इसलिए हसन निजामी ने कहा। एक और कहते हैं राई के उगने का संबंध भी किस दुर्ग से? जालौर दुर्ग से। तो ये ध्यान रखना, बीका दैया ने यहाँ पे क्या किया था? विश्वासघात किया था। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरा पाटन में नवलखा जो दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी? ये बात अपने बात की थी ना अभी, नवलखा दुर्ग कहाँ पे है? नवलखा दुर्ग उधर बूंदी, वहां नहीं है। नवलखा दुर्ग है झालरा पाटन के अंदर। पृथ्वी सिंह ने इसकी नींव रखी थी। वह किला जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। चूरू का किला आ गया। कौन सा? चूरू का किला। शिव सिंह यहाँ आ सकते हैं, बीकानेर के सूरत सिंह ने इस पे आक्रमण किया था, तब जरूरत पड़ गई। निम्न में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग है? कौन सा दुर्ग है? दानवन दुर्ग है। इसमें देखो गागरोन नहीं है, आमेर भी पहाड़ी पे बना हुआ है, अचलगढ़ भी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो जैसलमेर का हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ बना हुआ है ना, 9 मंजिला विजय स्तंभ बना हुआ है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिसने नहीं देखा देख लेना। इसका जो मुख्य शिल्पी था चेत्ता था, वैसे जो चेत्ता, पोमा, नापा सारे आते हैं। 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां बनी हुई है, 122 फीट लंबा है। ध्यान रखना, 122 फीट लंबा है, 30 फीट ये चौड़ा है। भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। बहुत सारी मूर्ति लगी हुई है इसके अंदर। 8वीं और तीसरी मंजिल पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो जेके व्हाइट सीमेंट सीमेंट है, उन तीनों का प्रतीक चिन्ह भी कौन सा है? कौन सा है? विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1950 को डाक टिकट जारी हो चुका है। कर्नल जॉर्ज स्टोर ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। ये सारी बातें विजय स्तंभ और कहाँ पे है? कुंभा ने निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो जाहिर सी बात है, राव जोधा ने किया था। जब इन्होंने 1469 में जोधपुर शहर बसाया था, उसी समय किया, करणी माता के आशीर्वाद से। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़। कई बार आगे क्वेश्चन जयपुर की ओर झांकता हुआ इसके कह देते हैं, सुदर्शनगढ़ इसे कहा जाता है। जाली बाव बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जाली बाव बावड़ी, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ में। मैंने आपको बताया था मामा देव का कुंड है, तो इसके साथ ही आ गया जाली बाव बावड़ी। गढ़बिटली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो गढ़बिटली तारागढ़ अजमेर वाला प्रसिद्ध है। गढ़बिटली पहाड़ी पे है। राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी, एक तो होता है स्वर्णगिरी, एक होता है सुवर्णगिरी, दोनों में अंतर है। स्वर्णगिरी तो जैसलमेर वाले को कहते हैं। सू लगते ही आपका उत्तर हो जाएगा जालोर का किला, जो सूकड़ी नदी के किनारे। कौन सी? सूकड़ी नदी किनारे। इसका निर्माण वैसे नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, बाद में कीर्तिपाल और कानड़ देव ने निर्माण करवाते रहे। इनमें से जयबाण नाम है, पता ही है, कितने प्रश्न पढ़ने के बाद पता ही लग गया, तोप है। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ में जौहर हुए थे 3, 1303, 1534 और 1567-68। याद रखना, 3-3 जौहर। जौहर क्या होता है? साका होता है, ठीक है। जब सेनापति सैनिक राजा केसरिया करते हैं और जब महिलाएं बच जाती है, महिलाएं क्या करती है? अपनी स्त्रीत्व को बचाने के लिए जौहर करती है, जल में या पानी के अंदर, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? साका। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? 2 प्रश्न साथ में आगे। त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है और 99 बुर्ज है। किला कौन सा है? जैसलमेर किला।
कौन सा? जैसलमेर किला है। आपको पता है अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या कहा था? अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा, क्या कहा कि इस किले के बारे में कहा कि यह किला रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है, इसलिए इसके पास पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे ली जा सकती हैं, क्योंकि रेगिस्तान के मरुस्थल में था अंदर। और इसके बारे में एक कहावत और है, अबुल फजल ने देखो किस प्रकार अपनी भाषा में कहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। किसके बारे में? जैसलमेर। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, देखो फिर वापस आ गया, भैंसरोडगढ़ नहीं है। इनमें से जल दुर्ग के रूप में पहचाना जाता है गागरोन, झालावाड़। अब सूची देखो, सुमेलित करनी है आगे, शायद हाँ सीधा यहां से पता लग जाएगा। सही उत्तर देना है का सही देखो, जोधपुर, तारागढ़ का दुर्ग जोधपुर में है, गलत है। मेहरानगढ़ बीकानेर में ये भी गलत है, जूनागढ़ अजमेर में ये भी गलत है। जयपुर में कौन सा है? जयगढ़। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। घूंघट, गुगली, बादरा, इमली क्या है? ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट। घूंघट, गुगली, बादरा, इमली क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर की प्राचीन के विशाल पुर्जों के समान है। पुर्जों के नाम है, प्राचीर होती है ना जो प्राचीर, वहां के जो पुर्जे बने उनके नाम है घूंघट, गुगली, बादरा, इमली। इस प्रकार का पेपर में आ जाए तो देखो, जिसने नहीं पढ़ा तो वही कहेगा ये इतने टफ आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है, इस प्रकार किताबों में मिलते नहीं। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? देखो कितनी बार गागरोन का क्वेश्चन आ गया। गागरोन का जो किला है वो किस किस, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। राजवल्लभ मंडन का संबंध है, राजवल्लभ मंडन का संबंध है निवास संबंधी इमारतों का निर्माण करता था। राजवल्लभ मंडन जो ग्रंथ है मंडन का, उसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? निवास संबंधी जो इमारतें बनती थी। निम्न में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया? अब चारों में से कौन किसको घोषित किया? तो 2013 में। दुर्ग याद रखने, वो आम, चिक्कू, गाजर, सूत्र याद रह गया, तो ये देखो गागरों ने, बाकी किसी को नहीं किया इनमें से। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुम्मट, ध्यान रखना, कुम्मट और कमरकोट अलग है। कुम्मट दुर्ग के नाम से सिवाना दुर्ग जाना जाता है, जो यहाँ पे बाड़मेर के अंदर स्थित है। सिवाना दुर्ग, जिसको मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने थे। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ, रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैंने कुछ थोड़ी बातें बता दी। रणथंभौर दुर्ग, ध्यान रखना, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, अमीर की आन बान शान का प्रतीक है। ठीक है, इसके अलावा इसको चित्तौड़गढ़ का अनुज, छोटा भाई कहा जाता है। ये याद रखना, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सॉरी, रणथंभौर में तो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ 1301 में। इसके बीच अमीर और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और अमीर की पत्नी रंग देवी ने यहाँ जल जोहर किया था। ये याद रखना। रणथंभौर में कुत्ते की छतरी है और एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। अमीर ने अपने पिता की याद में बनवाई थी। गुप्त गंगा है और आधी अधूरी एक छतरी और यहाँ पाई जाती है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। जोरा बोरा का महल, जोगी महल, ये सारे रणथंभौर के अंदर स्थित है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच अगर कोई दुर्ग है तो वो रणथंभौर का दुर्ग है। ये याद रखना। कुछ दुर्ग ऑटोमेटिक क्या रह चुके हैं उनके बारे में मैं साथ साथ में आपसे चर्चा करता जाता हूँ। मेहरानगढ़, रणथंभौर की हमने चर्चा कर ली, सुवर्णगिरी की हमने, जयगढ़ की बात कर ली, लगभग बाकी दुर्ग हो गए। और छोटे छोटे मैं दुर्ग बता देता हूँ, कहीं एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे ना जाए। जैसे साथ साथ में मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जाना। मांडरायल दुर्ग कहाँ पे है? करौली में। मांडरायल दुर्ग है करौली में। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं उसको। कोटड़ा दुर्ग बाड़मेर में है, जबकि कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ में है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। बाला किला अलवर में है। बाला किला अलवर में है, जहाँ बाबर एक रात रुका था। एक है कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी का किला अलवर में है, ध्यान रखना, जहाँ पे औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कब्जे में किया था। एक पेपर में 2019 में क्वेश्चन आया था, दारा दारगढ़ का किला कहाँ पे? दारा दारगढ़, रघुनाथगढ़, चौमुहागढ़, ये सारे जयपुर के अंदर है। ठीक है, चौमू का किला कहते हैं। टोटगढ़ अजमेर में है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सोजत का किला कहाँ पे है? सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है पाली में, लेकिन आपको याद रखना किस पहाड़ी पे बना हुआ है? तो नानी शिरडी पहाड़ी पे बना हुआ है। इसके अलावा मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। कोटा दुर्ग कोटा में, लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड ने कोटा दुर्ग के प्रकोटे को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अचलगढ़ का किला
माउंट आबू सिरोही में है, परमारों ने इसका निर्माण करवाया था और पुनर्निर्माण कुंभा ने बनाया था। पेपर में आपको शासक पूछेगा तो कुंभा आपको जवाब देना है। ये इंपॉर्टेंट। तोहन दुर्ग, अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आ गया, तोहन दुर्ग कहाँ पे है? तो राजसमंद में है। और राजसमंद में कहाँ पे? कांकरोली में। काकोड़ा का किला टोंक में है। अजबगढ़ का किला अलवर में है। रघुनाथगढ़ का किला जयपुर में है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर में है। वेर का किला भरतपुर में है। इंद्रगढ़ कोटा में है। असीरगढ़ टोंक में है। और तवनगढ़ बयाना भरतपुर में है। ये मुख्य मुख्य आपके दुर्ग हो गए। बटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर लंग ने कहा कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। किस किले के बारे में कहा? बटनेर। अच्छा, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब दुर्ग भक्त नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। अभी जो एग्जाम हुआ था आपका 12 मार्च 21 मार्च को, स्टेनोग्राफर में आया था। अबुल फजल ने रणथंभौर और भी रणथंभौर के बारे में कहा जाता है। अमीर खुसरो ने कहा था जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 पर इस पे अधिकार कर लिया था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इसके बारे में भी कहा जाता है। तो बहुत सारे जो मुख्य मैंने दुर्ग है मैंने आपको सारे बता दिए। अब यहाँ से एक और ध्यान रखना, दौसा का किला दौसा में है, लेकिन एग्जाम में आता है किस पहाड़ी पे? देवगिरी पहाड़ी पे। आकृति कैसी है? छजले के समान, सूप के समान है। ये आपके सारे दुर्ग हो गए। जहां तक मैंने कोशिश की है सब क्वेश्चनों को मैंने क्लियर कर दिया। और भी कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखनी है और शाम 9 बजे आपको मिलेगी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।